Hello everyone, welcome to Sabda Chemistry classes. This is the sixth part of the chapter Solid State, and today we are going to study about the packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स सपोज आपको एक बॉक्स दे दिया गया हो और उस बॉक्स में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्लेस करने हों. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. उन्हें आपको प्लेस करना हो तो आप ऐसे प्लेस करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. सपोज आपने ऐसे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को प्लेस किया. प्लेस करने के बाद ये आपको जो ब्लैक शेड में दिख रहा है, ये स्पेस आपकी खाली रह गई. दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड्स. ओके, सो पैकिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड the percentage of total space occupied by constituent particles. ठीक है, आपको एक पूरा बॉक्स दे दिया गया. बॉक्स में constituent particles कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इन परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं. एक है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी जो कि हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, और अगर हम परसेंटेज ना लगाएं तो दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. मीन्स कि हमें एक टोटल स्पेस दी हुई है, टोटल बॉक्स दिया हुआ है. उस बॉक्स में आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे प्लेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन. और जब उसी पैकिंग फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा हमारा पैकिंग एफिशिएंसी. That is called the packing efficiency. So packing fraction is volume occupied by atom in a unit cell. एक यूनिट सेल में कितने एटम्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम जो भी आपके बॉक्स का होगा, उस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम नीचे होगा और उसके ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल. एंड इसी चीज़ को जब हम 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई. यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होगी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी. अब हम एक एक करके निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी. पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे. अगर हम बात करें एससीसी की, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. इसमें एटम्स जो होते हैं दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और ये चीज़ जो होती है, ये दिस इज द एज लेंथ. सपोज दिस एज लेंथ इज ए. This edge length is A. Volume of unit cell. ओके, आपको पता है यूनिट सेल यहाँ क्यूबिक फॉर्म में है, और किसी भी क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, ए, ये वाली भी ए है, ये भी ए है और इसकी हाइट भी ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा. और यहाँ पर ए जो होगी आपकी, ए जो एज लेंथ है, ये आपकी 2r के बराबर होगी. अब ये 2r के बराबर कैसे होगी, ओके, यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेन करके आपको बता दे रही हूँ ये 2r के बराबर कैसे होगी. सपोज़ अगर हम ये वाली एज लेंथ लेते हैं, ये वाली, तो इस पे देखिए एक एटम आपका ये रखा हुआ है. सपोज़ ये एटम रखा हुआ है और एक एटम आपका ये है. ठीक, अब इनके सेंटर से यहाँ तक की लेंथ रेडियस हो गई, और इस वाले एटम के सेंटर से यहाँ तक की लेंथ हो गई r, और ये पूरा कितना है हमारा a, तो a इज इक्वल टू 2r हो गया. ओके, यहाँ से अब आपको a और r इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल. रेडियस ऑफ द पार्टिकल मीन्स एक एटम जो आपका यहाँ पर प्लेस्ड है उसकी रेडियस है ये r. तो ये आपका एक तरह से रिलेशन भी हो गया कि एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में रेडियस एंड दिस एज लेंथ के बीच का क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू 2r. ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि a 2r के बराबर कैसे होगा. यहाँ पर एक एटम प्लेस है कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे एक एटम प्लेस है, और इन दोनों के सेंटर्स
की दूरी आर, ये भी आर, और ये पूरा कंप्लीट किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो दोनों मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r के बराबर हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो हमारा यहाँ पर एटम है वो एक स्फीयर के फॉर्म में है, स्फीयर की शेप का है, तो हम उसका वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3πr³। ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसका, ये फॉर्मूला है जो आपकी मैथमेटिक्स से डिराइव होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एससीसी के लिए एटम्स पर यूनिट सेल, आपने पढ़ा था पर यूनिट सेल एटम्स प्रीवियस वीडियोस में कि कितने होते हैं, एससीसी में कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं, तो यहाँ हम एससीसी की बात कर रहे हैं। तो एससीसी के लिए पर यूनिट सेल एटम्स होते हैं 1, ठीक है, एससीसी के लिए एटम्स होते हैं 1, बीसीसी के लिए एटम्स होते हैं 2 एंड एफसीसी के लिए एटम्स होते हैं 4। ओके, नाउ पैकिंग फ्रैक्शन का अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, वॉल्यूम occupied by atoms in unit cell। ओके, वॉल्यूम कितना है 4/3πr³ इंटू कितना एटम्स है 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने रखा, यहाँ पर पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन है आपका, पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी आपको। ओके, अब यहाँ पर ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ 2r³ रख देंगे। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4/3πr³, और ये 2 का क्यूब कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ ये जब पूरा ओपन होगा ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू 4/3πr³ अपॉन में 2r है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू r³। अब ऐसे भी कर सकते हो, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो नीचे 8 हुआ, तो ये चीज़ जो होगी वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में बताया आपको, ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ गई। ओके, तो ये चीज़ डिनोमिनेटर में आने के बाद क्या हो गया 1 इंटू 4/3πr³ अपॉन 8 इंटू r³, तो r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास π/6। दिस इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC। ये पैकिंग फ्रैक्शन है SCC का, याद रखिएगा। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुटअप कर दें, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 के बराबर होती है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.52। ओके, अब इस 0.52 को अगर हम इंटू कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे, तो हमें 52% मिल जाएगा। तो SCC केस में आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि ए जो होता है, एज लेंथ आपको पता है, क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम a³ के बराबर होगा। एज लेंथ a है, a किसके बराबर है 2r के बराबर होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओके, ये, और दूसरी चीज़ है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम ध्यान नहीं है तब यहाँ आप कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर ले जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4/3πr³ होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, और अगर आप π/6 तक भी करेंगे सॉल्व तो भी सही है, बट अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, आपको पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी पूरा कंप्लीट सॉल्व चाहिए, तो आप पाई की वैल्यू पुट करके यहाँ पर 0.25 निकाल सकते हैं, और इसको आगे हम 100 से इंटू करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, वो हमारा 0.25 पैकिंग फ्रैक्शन निकला है। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। बात समझ में आई? हमें एज लेंथ का ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का ध्यान रखना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है। हमें पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन जो भी आएगा उसको अगर हम इंटू से 100 कर देंगे तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC। BCC में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है,
यहाँ पर भी सेम बीसीसी में बस क्या होता है, एक कॉर्नर्स पर तो एटम्स होते हैं, सेंटर में एक बॉडी सेंटर है, तो क्यूब के सेंटर में एक स्फीयर प्रेजेंट होता है। ओके यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि जो इसकी एज लेंथ होती है, एज लेंथ इज इक्वल टू 4r/√3 के बराबर होती है। ओके आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे कि ये कैसे आया। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए कि ए और आर के बीच में रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, क्योंकि वो पीछे वाला एससीसी था वो सिंपल था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और पूरा आपको वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी कि ये कैसे होगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको वो चीज़ चाहिए होगी, मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, वो अगर चाहिए होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगी। बट यहाँ से ये रिलेशन बीसीसी के लिए, एससीसी के लिए तो ध्यान रहेगा A = 2r सिंपल है, तो बीसीसी के लिए आप सिंपल ध्यान में रखिएगा A = 4r/√3 के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बीसीसी में पर यूनिट सेल 2 होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है। ये चीज़ यहाँ पर कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं बीसीसी में, जैसे हमने एससीसी में किया था वैसे ही हमारे बीसीसी में है। बस चेंज कहाँ पर हुआ है, एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ पर बीसीसी में 2 हो गए हैं, और रेडियस एंड एज लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, A = 4r/√3, ये यहाँ पर चेंज आया है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 एटम्स पर यूनिट सेल 2 into वॉल्यूम ऑफ अ सेल 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। एक स्फीयर का वॉल्यूम इंटू उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं, 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। एक क्यूब की जगह हमने 4r/√3 का होल क्यूब रखा है। ओके अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 4/3 πr³ अपॉन, यहाँ पर हमने सिंपली सॉल्व कर दिया है, 4r/√3 का क्यूब है, तो 4 × 4 × 4, यहाँ मैंने बहुत ही सिंपलर वे में आपको एक्सप्लेन किया है, इंटू r³ / का क्यूब। √3 का क्यूब जो होता है, अब आपको बता दें, √3 × √3 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 3 के बराबर आता है, लेकिन अगर हम इसमें क्यूब करते हैं, √3 × √3 करते हैं तो वो हमारा 3√3 के बराबर आता है क्यूब इसका। ओके वही चीज़ यहाँ पर हमने यूज़ की है। ये चीज़ जो है आपकी, जो नीचे वाले, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, तो जो चीज़ यहाँ पर न्यूमरेटर में है वो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो यहाँ डिनोमिनेटर ये ऊपर वाले के न्यूमरेटर में चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि देखिए 2 × 4/3 πr³ इंटू ये जो नीचे वाला था ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ओके 3√3 का क्यूब 3√3 हो गया, अपॉन 4 × 4 × 4 × r³ हो गया। तो r³ से r³ कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया। यह एक आपका 4 बचा हुआ है, √3 बचा हुआ है, और यहाँ पर पाई बचा हुआ है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ, √3 π/8। ओके ये भी आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। आप यहाँ पर √3 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.68 आंसर आएगा आपका। आप इसे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो आपका आंसर इतना ही आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको 0.68 × 100 करना होगा, तो आपका 68% आएगा। ओके यहाँ पर आप जब खुद से कैलकुलेशन करेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर मैंने किया हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। नाउ हम देखते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, एफसीसी के लिए कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर सिंपल हमने रिलेशन लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल वही होगा A³। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, एफसीसी की जब हम बात करेंगे, एफसीसी में जो एटम्स कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं और हर एक फेस पर भी होते हैं, तो फेस पर भी लेकर देखेंगे, और इसमें ए एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन होता है 4r/√3। ओके 4r/√3 होता है। ओके तो इसमें एफसीसी में ए
इज इक्वल टू 4r/√2 होता है। याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी भी कैलकुलेशन चाहिए होगी, मैं कैलकुलेशंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि ये चीज़ यहाँ पर डिराइव कैसे हुई वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर आप कमेंट करेंगे तब। ओके, तो हमने BCC में देखा था a इज़ इक्वल टू 4r/√3 था। याद रखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। √3 था हमारा BCC में और √2 है हमारा FCC में, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। और FCC में पर यूनिट सेल एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हम यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर a³। ओके, अब यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4/3 πr³। अब यहाँ पर a³ की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4r/√2 का क्यूब, ये हो गया। ओके, हम यहाँ पर 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r³ अपॉन √2 इंटू √2 इंटू √2। ओके, हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। 4 इंटू 4/3 πr³ इंटू 2√2, जैसे हमने बताया था √2 इंटू √2 2 के बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ √2 2 के बराबर होता है, वहीं क्यूब क्या होगा? √2 का क्यूब 2√2 के बराबर होगा। वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r³। तो r³ से r³ कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। आपके पास क्या बचा? √2 π/6, ये चीज़ बची। ओके, √2 π/6 ये आपके पास बचा। और अगर हम यहाँ पर √2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 अपॉन 6 रखेंगे। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.74। दिस इज़ योर पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो 0.74 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आएगा 74%। दिस इज़ दी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC। ओके, आई बात समझ में? ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब तक आप इसे खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी, तो खुद से आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार ही। ये वीडियो आप 2-3 बार रिवर्स करके देखिएगा और ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा। ये कैलकुलेशन आपसे ईजिली हो जाएगी, सिंपल है। नाउ एक टेबुलर फॉर्म में एक शॉर्ट्स में आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर यूनिट सेल और यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है। यूनिट सेल हमारा SCC में हमने कितनी पढ़ी थी? पैकिंग एफिशिएंसी 52%। ओके, BCC में हमने पढ़ी थी 68% एंड FCC में अभी हमने पढ़ी है 74%। ओके, ध्यान रहेगा ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लिया जाती है। हाँ, ये तो रही आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, कि 100 में से 52% आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है। तो कुछ स्पेस रह भी तो गई होगी, कुछ जगह बच भी तो गई होगी।
जो एम्प्टी स्पेस है, जो बची हुई स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड्स। तो अगर हम 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो वो हमारा नंबर ऑफ वॉइड्स निकल आएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड्स हैं। ओके, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।